हम्म, सर आपका आवाज कट रहा है। हाँ, आवाज कट रहा है। हाँ सर। हाँ, कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास? तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बेंड्स रूल वगैरह बता रहे थे आप। sp3 की हाइब्रिडाइजेशन में बेंड्स रूल हो गया था। उसके बाद ये दूसरा केस हुआ था, अगर बॉन्ड पेयर केस वन ही हुआ था सिर्फ। क्या? केस वन ही हुआ था सर। केस वन ही बॉन्ड पेयर कितना 5 और लोन पेयर 0, ये हो गया था। यस सर। दूसरा केस बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1, लोन पेयर 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज AB4L टाइप, AB4L टाइप, AB4L टाइप बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? आपको पता है कि लोन पेयर कहाँ पर एकोमोडेट करता है? लोन पेयर एकोमोडेट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये बी है, बी है और बी है, बी है, तो ये कैसा बन गया? एक सीसा बन गया। इसको अगर लोन पेयर को हटा देंगे तो एक सीसा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो क्या होगा? दैट विल बी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप तो की ये बात क्या करें लिखे हैं आप? ए बी लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है सर। लोन पेयर टाइप वन के बाद क्या ABL लिखे? टाइप। हाँ, AB4L टाइप, AB4L टाइप।
सीसॉ, सीसॉ। इसका कुछ एग्जांपल अब देखिए। एग्जांपल देखो कुछ है इसका। X4, सल्फर का कुछ कंपाउंड है ये SX4। यहाँ पर क्या एक्स हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर, सल्फर, सल्फर के पास एक लोन पेयर है और चार बॉन्ड पेयर है। ये ऐसा XS4 टाइप का, ये सल्फर का। इसी तरह हाइड्रोजन का कंपाउंड भी है IOX3। तो अगर देखो IOX3, 3 2 5 एक लोन पेयर, 3 1 4 1 5। हाँ, IOX3 यहाँ पर X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होगा। यहाँ पर देख सकते हो आयोडीन है, ये एक डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। और डबल बॉन्ड को बोला गया है कि हमेशा कौन सा पोजीशन पर रखना है आपको, इक्वेटोरियल। हाँ इक्वेटोरियल। हो गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो रख दिया है सब। और जैसे जेनॉन का, कुछ जेनॉन का कंपाउंड भी है, जैसे देखो जेनॉन का एक कंपाउंड है, दैट इज XeO2F2। XeO2F2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जेनॉन है, एक लोन पेयर है, 2 डबल बॉन्ड है, और एक क्लोरीन बाहर और एक क्लोरीन अंदर, ऐसा। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट बार कवर करना है, देखिए बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर। नेक्स्ट जो तीसरा केस है, दैट इज बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है। कैसा हो जाएगा, AB3L2 टाइप। हाँ, L2 टाइप। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ए है, ये 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर को रख दिया है यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और यहाँ पर ये बी है, ये ट्रायंगल प्लेनर टाइप का है, और ये बी है, और ये बी है। ये टी शेप टाइप का दिखेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछेगा तो दैट विल बी स्टिल ट्रायंगल बाइपिरामिडल। बट अगर आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर शेप पूछा, टी शेप। टी शेप बोलो, ई से लोन पेयर को हटा देंगे तो ये टी जैसा दिखेगा, इसे टी शेप बोलते हैं, टी शेप बोलते हैं। अब रहा एग्जांपल्स का, इसमें 2 लोन पेयर चाहिए और 2 बॉन्ड पेयर चाहिए, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। एग्जांपल देखिए, दैट इज ICl3। यह हाइड्रोजन का कंपाउंड कुछ है, ICl3, IF3, IBr3, सो ऑन, और बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो आयोडीन, ये 3 बॉन्ड बनाया है,
दो लोन पेयर है इसके ऊपर और एक बॉन्ड पेयर क्लोरीन का है, ये ऐसे बना दिए और एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, टी शेप का बन जाएगा। इसी तरह जेनॉन का कंपाउंड भी देख लीजिए, जेनॉन का कंपाउंड दैट इज XCO2 XCO2 F2 होगा, चार 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 दो छः, छः और दो आठ। नहीं सर, X2O2 और F2 तो पिछले वाले हाँ में था। रुक जाओ, XCO अगर F2 करे तो दो चार हाँ छः सर होगा। और दो आठ, अब हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर देखो ये जेनॉन ऑक्सीजन है और दो लोन पेयर है, तो आप दो लोन पेयर है सर, दो लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड है और दो फ्लोरीन है। फ्लोरीन को हमेशा एक्सियल पोजीशन पर रखा जाता है, बताया गया था अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। तो ये भी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज, अगर आपके पास जो चौथा केस है दैट वन इज, अगर बॉन्ड पेयर दो हो जाए और लोन पेयर तीन हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं AB2L3 टाइप का, AB2L3 टाइप का, AB2L3 टाइप का। तो इसका जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, ए है और ये तीन लोन पेयर है। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है, तो रख दिए, और एक्सियल पोजीशन पर बी है। कैसा ज्योमेट्री होगा, अगर लोन पेयर को हटा देंगे तो लीनियर जैसा दिखेगा। लीनियर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखो ये तो, दैट विल बी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। मॉलिकुलर ज्योमेट्री या मॉलिकुलर शेप देखोगे, दैट विल बी लीनियर, लीनियर। अब एग्जांपल यहाँ पर एक दो देख लीजिए। एग्जांपल इज I3 Cl3 Br3 सो इसका स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, आयोडीन ऐसा है। इस आयोडीन पर माइनस चार्ज भी है, आयोडीन आयोडीन लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ ऐसा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो, XCF2, यहाँ पर भी तीन लोन पेयर है, तो ये पूरे हाइब्रिडाइजेशन कवर हो गया। उसके बाद हम लोग अगले हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज sp3 that is sp3d2 hybridization, sp3d2 hybridization। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा, 3 2 5 1 6 होगा। हाँ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा वो फिक्स है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। पहला केस इसमें लेते हैं, दैट वन इज
अगर बॉन्ड पेयर 6 हो और लोन पेयर 0 हो, इसको हम बोलेंगे AB6 AB6 टाइप, AB6 टाइप बोलेंगे, AB6 टाइप। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। ये बी है, बी, और ये प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। octahedral ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो, एक ही होगा ऑक्टाहेड्रल। हाँ या इसका दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर स्क्वायर बाइपिरामिडल पिरामिडल भी बोला जाता है इसको, ये भी ध्यान रखें आप, पिरामिडल। इसमें ये सब जो एंगल देख रहा है ना, ये सब 90 डिग्री है। ये भी एंगल जो दिख रहा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसमें 90 डिग्री वाले एंगल पाए जाते हैं और 90 डिग्री वाले एंगल पाए जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल ध्यान रखिए आप, कितना 90 डिग्री वाले हैं। 90 डिग्री वाले अगर पूछ दें कितना है तो क्या बोलोगे? बताओ कितना है? 12 5 12 5 10 11 12 सर 12 10 12। हाँ सर। मुझे तो कुछ और दिख रहा है, 14 दिख रहा है। देखो इधर, ये जो है, अच्छा हाँ 4 12, 12 ठीक बोल रहा है। ये एक हाँ सर 12 भी हो रहा है 12, ये सही बोला 12। 180 डिग्री वाला तो भी दिख रहा है बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर पूछेगा तो टोटल 3 है, 3 है। 3 हाँ चलो ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल को देख लीजिए इसका, इसका एक एग्जाम्पल तो SF6 बताया। हाँ SF6 सल्फर का, SF6। हाँ SF6 सल्फर, फ्लोरीन, 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 ये चारों प्लेन पर, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर। और एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। देख, एल्युमिनियम का एक कंपाउंड है दैट इज एल्युमिनियम AlF6 3-। सिलिकॉन का एक कंपाउंड है SiF6 3-। फास्फोरस का एक कंपाउंड है PCl5-। ये सब क्या होगा देख सकते हो, यहाँ पर 6 बॉन्ड पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऐसा बना देंगे, एल्युमिनियम, इस एल्युमिनियम, इसके ऊपर 3- हो जाएगा और ये 6 फ्लोरीन सर ऐसा वो बॉन्ड। हाँ PCl6- होगा। PCl, हाँ 6 PCl6-, PCl6-, है PCl6-। ये सब सर हाँ। सर वो सर गोल वो सर्कल के अंदर क्या लिखे सर? Al3-, एल्युमिनियम पर 3- चार्ज है, Al3-, Al3-। वो लाइट के लिए कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है सर। तो दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? नहीं सर। हाँ सर बाकी बोर्ड सर साफ ही दिख रहा है। सर सर वहाँ जहाँ जहाँ वहाँ पे पर लाइट ही का नहीं। रिफ्लेक्शन हुआ ना, वहाँ पे ही प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब बोर्ड विजिबल है क्लियरली। अब ठीक हुआ? हाँ अब ठीक हुआ गया। हाँ सर। हाँ सर अब ठीक है।
डन सर। हम्म सर उसके बाद देखिए, हाँ सर वो सर PCl 5 माइनस क्यों नहीं होगा? देखो बिल्कुल बिल्कुल, देखो PCl 5 माइनस, ऐसे देखो ना, फास्फोरस के वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, हाँ 5 होते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगा दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखोगे ना, ये फास्फोरस, यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। ऐसे ही हाँ रफ सर। स्ट्रक्चर बनाओ, 3 4 5, और एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज होने का मतलब इसके पास, फास्फोरस के पास एक और इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कहाँ हुआ, टोटल देखिएगा तो कितना बॉन्ड पेयर है? 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, और एक एक हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझा? एक हाँ अनपेयर्ड सर। इलेक्ट्रॉन है, बट तो मुझे सर चाहिए आपने 6 का। पिछले दिन ही बताया था 2 PCl5 मिलके एक PCl6 माइनस और PCl4 प्लस हाँ हाँ बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीसीएल, हाँ ये सर। पीसीएल 5 सॉलिड जो है ना, सॉलिड, ये पीसीएल 5 सॉलिड बोला था कि ये आयनिक कंपाउंड है। ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में टूट जाता है, बताया था। बट अगर यही PBr5 होगा तो क्या होगा बताओ इस केस में? PBr5 सॉलिड होगा तो क्या होगा? PBr5 होगा सर PBr4 प्लस और Br माइनस में Br माइनस और PBr4 PBr4 प्लस और होगा। Why not PBr6 माइनस नहीं होगा। क्यों? Br क्योंकि Br का साइज बड़ा है, इसलिए वो हाँ, ब्रोमीन और 6 आयोडीन का नहीं कर साइज पाएगा। बड़ा होता है, इसलिए एकोमोडेट नहीं कर पाता है। सर फिर से बोल देंगे सर, मेरा नेटवर्क चला गया था, कुछ भी नहीं सुना मैंने। हाँ, तो ये मैं ये पहले भी बताया था कि PCl5 जो होता है ना, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है। और ये PBr5 है, इट एग्जिस्ट इन PBr4 प्लस और Br माइनस। ये ऐसा नहीं, PBr6 माइनस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक फास्फोरस के चारों ओर 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन एकोमोडेट नहीं हो सकता है, इसलिए उस केस में Br माइनस, और अगर आयोडीन रहेगा तो I माइनस ही होगा। दूसरा, दैट इज बॉन्ड पेयर अगर 5 हो, लोन पेयर 1 हो, इसको हम लोग बोलते हैं AB5 एल्टाइल। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगा दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। और ये एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर को कहीं पर भी रखा जा सकता है। जो लोन पेयर है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? क्योंकि ऑल द पोजीशन आर सिमिलर। ये बी 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 लोन पेयर को यहाँ रख दिया, कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर अभी पूछेगा नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल तो कितना होगा बताओ? 8 सर। नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितना? सर 12 होगा। अच्छा 12 होगा। अरे नहीं, ये तो ये कहाँ है बॉन्ड? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, एक चीज ध्यान रखना, लोन पेयर आ जाने से नहीं क्या होगा ना, एक भी 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। क्या बोला, समझा? ये लोन पेयर क्या करेगा? हाँ सर। जितने भी बॉन्ड पेयर है रिपल्शन कर देगा। रिपल्शन होगा। हाँ, रिपल्शन होने के कारण नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। समझा? उससे 8 छोटा नहीं, होगा। हाँ छोटा होगा, छोटा होगा या कितना भी होगा, बट नन ऑफ देम एंगल्स आर 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा। सर हाँ,
अगर वो लोन पेयर को सर एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे तो सर कैसे स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा? अब उसके लिए टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, समझा? ये लोन पेयर को कहीं पर भी रखा जा सकता है, यहाँ से दिखता है आसानी से इसलिए रखा गया है, हाँ सर, समझ रहा है ना? वही समझ आया, अगर बट इसको इसको हाँ, सर इसको अगर इक्वेटोरियल में यहाँ रखेंगे आइडिया ना, कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है ठीक से हाँ नहीं दिमाग आ में। रहा है तो उतना उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको ध्यान रखना है कि ऐसे दिख रहा है ना एक बार, तो हाँ उसको 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 यहाँ पर लाने की जरूरत क्या है? अगर एक बार दिख ही रहा है तुमको तो ठीक। नहीं सर, आपने बोला ना कहीं पर भी रख सकते हाँ हैं। हाँ, कहीं पर भी रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक ना? ठीक है। हाँ उसमें दिमाग नहीं लगाना है, उसमें ध्यान रखना है कि लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द पोजीशंस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना और चीज, दूसरा चीज, अभी अभी दो लोन पेयर वाला आएगा, तो दो लोन पेयर वाला को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कहीं पर भी रखना। अगर एक लोन पेयर को यहाँ रखेंगे तो दूसरा लोन पेयर को अपोजिट में रखेंगे, ऐसा नहीं कि एक लोन पेयर को यहाँ रखें, एक मतलब लोन पेयर को दोनों यहाँ लोन रखें। पेयर के बीच का एंगल 180 डिग्री हाँ, होना। 180 डिग्री होना चाहिए, ताकि उसके बीच रिपल्सन कम हो। तो ये बात ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। एक लोन पेयर आएगा तो कहीं पर भी रख देना, दो लोन पेयर आएगा तो हमेशा कहीं पर भी रख सकते हो, बट एक लोन पेयर जहां रखोगे उसके जस्ट अपोजिट दूसरा लोन पेयर को रखोगे, मतलब दोनों लोन पेयर के बीच 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ताकि उसके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल देख लो। SF5 माइनस SF5 माइनस SF5 माइनस हो गया IF5, फिर यहाँ पर और जैसे मैं बता दूं कि BRF5 सोन, यहाँ पर सबके देखो एक एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर देखोगे तो 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर होगा। किसी का भी स्ट्रक्चर, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आयोडीन है, 5 बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर बना दिया और एक लोन पेयर रख दिया। ये सर IF5 का स्ट्रक्चर है। हाँ, IF5 का स्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल करके, लोन पेयर को कहीं पर भी रखा जा सकता है, ये भी एक ही सेम ही है। जेनॉन का देख लीजिए, जैसे XCOF4, 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 4 बॉन्ड पेयर 6 और एक लोन पेयर आ जाएगा। जेनॉन है, कहीं पर भी आप 4 फ्लोरीन है तो ऐसे रख दिया चारों फ्लोरीन को, एक डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। देखो, ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड को एडजेसेंट मत रखना, अगर एडजेसेंट रखोगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना, ये सब छोटे छोटे बातों पर ध्यान रखना है। जी सर। हाँ सर। इसलिए दोनों को अपोजिट रख दिए ताकि दोनों के बीच रिपल्सन कम से कम। उसके बाद बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 2।
बॉन्ड पेयर, पहले बॉन्ड पेयर 6 चल रहा था, बॉन्ड पेयर 5, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर कितना 2। 2 इसको AB4 AB4L2 L2 टाइप बोलेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री दैट इज ऑक्टाहेड्रल, octahedral मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दैट इज स्क्वायर प्लेनर। square planar स्क्वायर प्लेनर इसको बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ए लोन पेयर को हमेशा अपोजिट रखते हैं, एक लोन पेयर को यहाँ, एक लोन पेयर को यहाँ, बी 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 बी। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ए है जैसे एग्जांपल देखिए इसका, 2 लोन पेयर वाला था। XZF4 देखो एग्जांपल, आई BR4 माइनस IF4 माइनस BRCL4 माइनस, सो बहुत सारे एग्जांपल्स है। और एक एग्जांपल XCF4, यहाँ पर भी देखो कि 2 लोन पेयर है। इसका जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ये आयोडीन है, आयोडीन के वैलेंसेस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस आते ही 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में 4 बॉन्ड बनाया मतलब 2 लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर क्या, इसके पास 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर को रख देते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। ये ब्रोमीन है, ये दूसरा ब्रोमीन है, ये मिलकर प्लेन बना लिया ऐसे करके, एक ब्रोमीन प्लेन के बाहर और एक ब्रोमीन प्लेन के अंदर। XCO4 का कैसा हो जाएगा, जेनॉन है, 4 फ्लोरीन है। इसका डायपोल मोमेंट बताएगा कितना होगा, इसका डायपोल 0 सर। 0 होता है डायपोल मोमेंट इसका, 0 इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये भी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे स्टेज नंबर 7 की तरफ। स्टेरिक नंबर 7, इसको बोलेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइज। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है दैट वन इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल। इसमें भी 2 तरह के बॉन्ड लेंथ पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड। और ये बताया गया था कि इसमें जो होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर। जैसे इसमें पहला केस लोगे बॉन्ड पेयर 7 लोगे, लोन पेयर 0 लोगे, दैट विल बी AB7 टाइप। AB7 टाइप इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसा pentagonal bipyramidal हाँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
एक पेंटागोनल ऐसे बना लो, ये पेंटागोनल बन गया लगभग, और यहाँ पर क्या करो, सबको ज्वाइन कर दो। ये सब आपका बी है, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर इधर प्लेन के अंदर और एक प्लेन के बाहर। इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यही आपका होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल्स, पेंटागोनल बाइपिरामिडल्स। इसमें एंगल की बात करूं तो ये 72 डिग्री वाला भी होता है और 90 डिग्री वाला भी होता है। बोलने का तो 180 डिग्री वाला भी एक मिल जाएगा आपको। 90 डिग्री वाला कितना मिलेगा? 90 डिग्री वाला कितना मिलेगा? 90 डिग्री वाला 3 मिलेगा। 10 10 सर, 90 वाला 10 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। सर 10 10 और 72 डिग्री वाला 5 मिलेगा, 5 5 मिलेगा। तो 5 मिलेगा। ये सब जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 72 डिग्री वाला, और ये सब जो एंगल दिखाई दे रहे हैं ये 90 डिग्री वाला है। 5 प्लेन के बाहर और 5 प्लेन के अंदर। जैसे इसका एग्जांपल IF7, IF7 यहाँ पर देखोगे, ये IF7 स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे, चलो बना देता हूँ। आई है, IF7 और एग्जांपल है तो देखो, BRF7, BRF7, जेनॉन F7, 7 यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा। तो ये सब एग्जांपल से इसका आ गया। उसके बाद अगला बी में आपको ध्यान रखना है, इसमें ये भी ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये जो बॉन्ड है दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड दिख रहा है दिस वन इज एक्सियल बॉन्ड। मतलब इसमें भी 2 डिफरेंट तरह के बॉन्ड लेंथ पाए जाते हैं। और ये भी लिख लेना है, इक्वेटोरियल बॉन्ड आर लॉन्गर एंड वीकर। हाँ, लॉन्गर एंड वीकर एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड तो लॉन्गर और वीकर। हाँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों इक्वेटोरियल बॉन्ड? सर आप पहले लिखा भी सके हैं ये, सर क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच 72 डिग्री का एंगल होता है, 72 डिग्री का एंगल है, और रिपल्सन को एक्सियल कम पे करने के लिए वो लंबा और वीकर हो जाता है। हाँ, बट वही एक्सियल बॉन्ड देखोगे वो तो 90 डिग्री है ना। इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड के बीच जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो इसलिए कम रिपल्सन हो रहा है। बट यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड में देयर इज मोर रिपल्सन, सो दैट्स व्हाई ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं थोड़े लंबे हो जाएंगे और कमजोर भी होंगे, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन देम। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इक्वेटोरियल बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर than the axial bond। इसमें एक और केस है दैट इज बॉन्ड पेयर कितना हो जाए, 6 हो जाए, और लोन पेयर 6L1। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, AB6L AB6L1 एल टाइप। L टाइप। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूं तो ये आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है ना। ये जो लोन पेयर कहाँ होता है, पहले आप AB6 टाइप का स्ट्रक्चर बना लो। ये है
ऑक्टाहेड्रल बना लो, ऐसा ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है ये। अब लोन पेयर कहाँ आएगा? तो लोन पेयर देखो किसी भी फेस पर आ सकता है। जैसे ये एक फेस आ गया, देखो ऐसे सब इसको ज्वाइन करेंगे ना तो एक फेसेस बन गया। हम्म, एक फेस बन गया ऐसा। इसी तरह बहुत सारा लगभग 8 फेस बनेगा। तो किसी भी फेस पर ये लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। ये लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन एनी ऑफ द फेस। ये क्या है? फेस। ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर के बारे में लिख देता हूँ। लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन एनी ऑफ द फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल लोन पेयर आने से क्या होता है? इसका शेप जो होता है ना, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जांपल देख लीजिए। XF6, XCF6 देख लो, 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो किसी भी फेस पर लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लोन पेयर किसी भी फेस पर प्रेजेंट हो सकता है। सर वो फेज वाला पार्ट फिर से बता देंगे? क्या क्या क्या? फेज वाला क्या? पार्ट। ये हाँ वाला सर, हाँ हाँ। मैं ये बोला ना कि जैसे देखो ये बी इमेजिन कर रहा है, बी 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 बी, ये प्लेन पर है, बोर्ड का प्लेन पर है। और ये देखो बी ऐसा है, एक बी बाहर और एक बी अंदर। तो मैं क्या करूँ ना, इसको और इसको और इसको ज्वाइन करूँ तो एक फेस बनेगा ऐसा, फेस टाइप का फेस। सर ठीक, अगर ऐसे भी देखो, इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं तो क्या बनेगा? एक फेस बनेगा। हाँ हाँ सर। समझ रहा है ना? ऐसे ऐसे अगर इसको और इसको ज्वाइन कर दूं तो एक फेस बनेगा इस तरह का। इसी तरह नीचे भी एक इधर फेस बनेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि लोन पेयर जो है ना, किसी भी, जैसे ये फेस बना है तो इस पर लोन पेयर ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे लोन पेयर इस फेस के ऊपर पड़ा हुआ है, फेस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये फेस के ऊपर रखे होने से कारण क्या होता है ना, इसका ज्योमेट्री बिगड़ जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है सर। अगर 2 लोन पेयर आएगा ना तो दोनों लोन पेयर को कहाँ रखोगे? उसका उसका जो ज्योमेट्री होगा दैट विल बी पेंटागोनल। पेंटागोनल क्या? प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर बोलेंगे उसको। और दोनों लोन पेयर को क्या करोगे? दोनों लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर 180 डिग्री पर रखोगे। तो लिख लो वहां अगला, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 2। बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 2। ये इसको क्या बोलेंगे? AB5L2 टाइप। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगा दैट विल बी पेंटागोनल प्लेन। पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लानर। प्लेनर ये ऐसा होगा।
लोन एक यहाँ लोन पेयर बना दिया, इसके जस्ट अपोजिट लोन पेयर एक बना दिया। तो अभी दो लोन पेयर आने के कारण ना, अगर अभी हम पूछे कि नंबर ऑफ 72 डिग्री एंगल कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ 72 डिग्री एंगल तो पहले Zero. 5 होगा, 5 होगा। दो लोन क्योंकि पेयर है ना, वो ये तो लोन पेयर तो कितना, एक्सियल पोजीशन Zero. में एक दूसरे को अपोजिट में कैंसिल आउट कर देगा। हाँ कैंसल, ये कैंसल कर देगा। जो भी इम्पैक्ट ये करेगा ना, तो दूसरा लोन पेयर क्या करेगा, अगर मान लो कि मोड़ दिया इसे, तो दूसरा लोन पेयर इसको सीधा कर देगा। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वाला में भी हाँ ध्यान सर। रखोगे, स्क्वायर प्लेनर वाला में भी ध्यान रखोगे। अगर दो लोन पेयर होगा ना ऊपर नीचे, तो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल उसमें 4 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए इसका क्या है, XeF5 माइनस 5 बॉन्ड पेयर 6 7 8 9, ऐसा ही हो जाएगा जेनॉन। वायरस चार्ज है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल डिस्कशंस विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स हम लोग किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मेन पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट करता है। इसी तरह किसी मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट करते हैं। तो ये लिखिए इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम। Electrons are present in atomic orbital in an atom, but electrons are present in molecular orbital in a molecule. Electrons are present in molecular orbital in a molecule. Electrons are present in molecular orbital in a molecule. बट सर ऑर्बिटल इन But- एटम के बाद आप क्या बोले हैं? हाँ, but electrons are present in molecular orbital. Molecular orbital. Molecular orbital. इसको शॉर्ट में एमओ लिख कर दीजिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन ए मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय sp s comma p df dash dash dash, but molecular orbital is represented by sigma and pi dash dash dash. अगला पॉइंट देखिए क्या है, लिख लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
number of molecular orbital form। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला था आपने सर, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ तो देखो फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय SPDF S, P, D, F dot dot dot, but molecular orbital is represented by sigma, pi dot dot dot। तीसरा लिखना है, तीसरा पॉइंट, number of molecular orbital form is equal to number of atomic orbital combined। number of atomic orbital combined, क्या हुआ, क्या कौन है? सर थर्ड पॉइंट और एक बार रिपीट करेंगे? हाँ मैं ये बोला कि थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए चौथा, when two atomic orbital combine together, by linear combinations combination of atomic orbital, when two atomic orbital are combined by linear combination of atomic orbital LCAO bracket में linear combination of atomic orbital comma molecular orbital, two new, ऐसे लिखो, two new TWO comma two, हाँ फिर से when two atomic orbital combined by linear combination of atomic orbital LCAO bracket में comma two new molecular orbital are formed, called bonding molecular orbital, इसको BMO बोला करेंगे, and एंटी बॉन्डिंग ABMO, हाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम ABMO बोला करेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और जिसमें से एक को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बताना है आपको, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि BMO और ABMO में which one is more stable? bonding molecular orbital. BMO is more stable as compared to ABMO। BMO ये भी आप जानते होंगे, BMO is formed by the constructive interference, positive overlapping। BMO जब भी होगा ना, हाँ BMO जब भी बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बाद जो देखोगे ना, जो फाइनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसका एनर्जी जो होगा ना, उसका जो एम्पलीट्यूड जो होगा बनने के बाद वो बताएंगे, वो ज्यादा होगा। और ABMO में देखोगे, ABMO इज फॉर्म बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब निगेटिव ओवरलैपिंग, जिसके कारण जो देखोगे वो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा ना, उसका जो एम्पलीट्यूड देखोगे घट जाएगा। ये जो ABMO होते हैं, ABMO आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू BMO।
क्योंकि वाई बीएमओ इज मोर स्टेबल। तो देखोगे दो बीएमओ मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में जो होगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बट एबीएमओ में क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियाई, इसलिए दोनों न्यूक्लियस के बीच ज्यादा रिपल्सन होता है। तो ये सब बातें हमको देखना है। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो होते हैं ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई से डिनोट किया जाता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार पाई स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंस है, इसी सब को हम अगले क्लास में लिखेंगे यहाँ पर। ये सब एक आपको सुना दिया ताकि आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठे। ठीक, अगले क्लास में ये सब पॉइंट को, इसको अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसको आगे हम बढ़ाएंगे। बीएमओ एबीएमओ में डिफरेंस लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर कैसे आपका सिग्मा 1s बनता है, सिग्मा 2s बनता है, ये सब आपको देखना है। ठीक, चलो हाँ, मिलते सर। हैं अगले क्लास में। टिल देन थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो